और बारिश की गंध ने मेरे विशाल बेडरूम को एक अजीब सी शांति से भर दिया था। बाहर मुंबई के मानसून का उन्माद था। छत पर पानी की बौछारें और खिड़कियों से टकराती तेज हवा। मेरी रेशमी साड़ी मेरे घुमावदार शरीर पर ढीली पड़ गई थी, लेकिन फिर भी ये मुझे जकड़े हुए थी, एक अदृश्य पिंजरे की तरह। शीशे में अपनी परछाई देख रही थी। प्रिया शर्मा टेक्सटाइल साम्राज्य की वारिस। मेरे अंधेरे अभिव्यंजक नेत्रों में एक अजीब सा सूनापन था। एक आग जो कभी चमकती थी अब सिर्फ धुएं की तरह उठती थी। आज भी मैंने दिन भर की बैठकों और शाम की भव्य गाला की यादों को अपने मन से झटकना चाहा। यह सब मेरे लिए एक अभिनय था, एक भूमिका जो मैंने जीवन भर निभाई थी। मेरे पास सब कुछ था पर कुछ भी नहीं। एक जवानी में विधवा होने के बाद समाज की उम्मीदों ने मुझे और भी कसकर जकड़ लिया था, लेकिन इस खामोशी में मेरे भीतर कुछ और सुलग रहा था, एक अदम्य इच्छा सौंपने की, बिना किसी विरासत के बोझ के स्पर्श किए जाने की। मैडम, बिजली चली गई है। आर्यन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वह मेरे निजी जिम से आया था, जहां मैं तूफान के बावजूद अपनी कसरत कर रही थी। उसका शारीरिक बल हमेशा मुझे प्रभावित करता था, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अजीब सी निकटता थी। मैं अपने जिम से बाहर निकली, जहां मशीनें अब बस धातु के ढेर मात्र लग रही थी। हवा में गीली मिट्टी और चमेली की हल्की खुशबू घुल गई थी, और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी ने हर कोने में एक नया रहस्य घोल दिया था। आर्यन, मैं फुसफुसाई, तुम भी फंसे हो। उसने अपना सिर हिलाया। जनरेटर में कुछ खराबी है मैडम। तकनीशियन बारिश तेज होने के कारण नहीं आ सका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मोमबत्ती की लौ से भी तेज लग रही, थोड़ा नरम लग रहा था। मुझे पता है। मैंने उसे अपने ड्राइंग रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, चाय पियोगे? वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से सिर हिलाया। हमने मिलकर रसोई में मोमबत्तियां जलाईं और मैंने अदरक इलायची वाली चाय बनाई। पहली बार हमारे बीच की दूरियां कुछ कम होती महसूस हुई। हम बड़े हॉल के कालीनों पर बैठ गए, मोमबत्तियों की रोशनी में, जैसे दुनिया बाहर थम सी गई हो। यहाँ बैठना अजीब है ना? मैंने कहा। मेरी आवाज लगभग ना के बराबर थी। इतनी बड़ी हवेली, फिर भी इतनी खाली। उसने अपनी चाय का घूंट लिया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। खालीपन अक्सर दिखावे के पीछे छिपा होता है मैडम। प्रिया, मैंने उसे ठीक किया। मुझे प्रिया बुलाओ। मैडम एक बोझ है। मेरे होठों से यह नाम निकला और तुरंत मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक दीवार तोड़ दी है। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस मेरे आंखों में देखा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर उठी। प्रिया, उसने मेरे नाम का उच्चारण किया जैसे वह कोई कीमती रत्न हो। मुझे लगा था आप कभी ऐसा नहीं कहेंगी। मैंने अपनी चाय के कप को कसकर पकड़ा। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, कभी नहीं। ये पिंजरा, ये दिखावा, ये मेरी नियति बन गया है। मेरी आवाज कांप रही थी। एक ऐसा सच निकल रहा था जो सालों से अंदर दबा हुआ था। मैं बस मुक्त होना चाहती हूँ, सिर्फ एक पल के लिए। आर्यन ने अपना कप नीचे रखा और मेरे पास थोड़ा और सरक आया। उसकी घनी मांसपेशियां मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थीं, और उसकी उंगलियां, जो भारी वजन उठाने की आदी थीं, अब धीरे से मेरे हाथों को छू रही थीं। मैं समझता हूँ, उसने कहा। कभी कभी दुनिया हमें उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से हम हैं। मुझे भी कई बार अस्वीकृति मिली है। मेरे सपनों को नाकारा गया है क्योंकि मैं उनके बराबर नहीं था। उसकी आंखों में दर्द की झलक थी, एक ऐसी वेदना जिसे मैंने अपने भीतर महसूस किया था। यह एक पुल था, एक अनदेखा पुल जो हमारे बीच बन रहा था। मैंने कभी किसी को इतना कमजोर होते नहीं देखा था, या किसी के सामने खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। मुझे छूने की जरूरत है, मैंने बुदबुदाया। मेरी आवाज एक फुसफुसाहट से भी कम थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी नाम, किसी पहचान के। उसकी सांसें थोड़ी तेज हुई। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर थिरकीं, जहां मेरी त्वचा पर मेहंदी के पुराने डिजाइन हल्के पड़ गए थे। मेहंदी कितनी खूबसूरत लगती है, उसने कहा। उसकी उंगली ने सावधानी से एक जटिल पैटर्न का पीछा किया, उस पर अपनी गर्मी छोड़ी। यह एक मासूम स्पर्श था, पर इसने मेरे भीतर एक रोमांच पैदा कर दिया। मैंने अपनी नजरों को उसकी गर्दन तक उठाया, जहां त्वचा थोड़ी नम थी। अचानक एक अदम्य आकर्षण ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपने होठों को उसकी त्वचा पर रखा। एक क्षण को हवा थम सी गई। उसके पूरे शरीर में एक लहर दौड़ी, जिसका कंपन मैंने अपने होठों पर महसूस किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ, आर्यन। मैंने उसकी गर्दन से हटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी आवाज अब दृढ़ थी, डर से मुक्त।
जैसे कोई पत्ता अपने पेड़ को छूता है बिना किसी अधिकार के। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम क्या चाहती हो प्रिया? उसकी आवाज में एक हल्की सी खड़खड़ाहट थी, जैसे वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसके हाथ को अपने पतले रेशमी ब्लाउज के नीचे अपने पेट पर रखा। मेरी उंगलियों ने उसे सहारा दिया, उसे अपनी रेशमी पट्टियों के नीचे मेरी गर्म त्वचा पर ले जाते हुए। बस मुझे महसूस करो। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे वह मेरे पिंजरे से बाहर निकलना चाहता हो। उसकी उंगलियां मिली, मेरी गर्म पेट पर धीरे से फैल गईं। त्वचा को छुए उसने अपने हाथ को थोड़ा और अंदर सरका दिया और मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी त्वचा उसकी स्पर्श से झंझना उठी। उसकी उंगली मेरे नितंब के उभार पर नाचने लगी, एक अजीब सी उत्तेजना जगाते हुए। मैंने उसकी आंखों में देखा एक गहरी अदम्य इच्छा जो मेरी आत्मा की गहराई से उठ रही थी। मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती, मैंने कहा। मेरी आवाज कमजोर थी और मैं चाहती भी नहीं। उसकी उंगलियां अब मेरी नाभि के पास पहुंच गईं। वहां की कोमल त्वचा पर एक अज्ञात राह तलाश रही थी। मेरा पूरा शरीर उसकी उंगलियों की चाल पर प्रतिक्रिया दे रहा था। मेरे निचले होंठ पर एक आहट भर आई और मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में एक गहरा अनुरोध। उसकी उंगलियां और नीचे खिसकी मेरे कमर के मोड़ पर, जहां मेरा शरीर गोलाकार हो रहा था। यह एक धीमी, जानबूझकर की गई खोज थी। हर स्पर्श एक नई उत्तेजना जगा रहा था। मेरी शॉल अब फर्श पर गिर चुकी थी और मेरा रेशमी ब्लाउज उसके हाथों की चाल से थोड़ा ऊपर उठ गया था। तुम बहुत सुंदर हो प्रिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यह मेरे कानों में एक फुसफुसाहट की तरह सुनाई दी, एक देवी की तरह। उसकी उंगलियों ने मेरे कूल्हों के ऊपर की त्वचा को सहलाया, मुझे अपने नियंत्रण में ले लिया। मेरा शरीर उसकी हर चाल पर हल्का सा कांप रहा था। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, ये एक घोषणा थी। वह मुझे अपनी गोद में उठा ले गया। मेरा सिर उसके कंधे पर टिका था और मैंने दुनिया की सभी चिंताओं को छोड़ दिया। वह मुझे धीरे से उठाकर लाइब्रेरी में ले गया, जहां प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक कामुक साहित्य से भरी अलमारियां थीं। बारिश अभी भी खिड़की पर टूट रही थी, बाहर की दुनिया को धुंधला कर रही थी, हमारे लिए एक कोकून बना रही थी। उसने मुझे एक नरम सोफे पर नीचे रखा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं, उनमें एक गहरी समझ और तीव्र इच्छा भरी हुई थी। मैंने अपने ब्लाउज को धीरे से खोला, मेरे हाथों की गति कांप रही थी। मेरी त्वचा हवा के संपर्क में आई और मैंने उसकी आंखों को देखा, जो मेरी हर हरकत पर टिक गई थी। मेरी नाजुक अंदरूनी पोशाक अब भी मेरे शरीर के आसपास थी, जैसे एक पर्दा धीरे धीरे उस रहस्य को खोल रही थी जो इसके पीछे छिपा था। उसने अपनी कसरत वाली टी-शर्ट को उतार फेंका। उसकी मांसपेशियां मोमबत्ती की रोशनी में चमक उठी। प्रत्येक उभार एक कहानी कह रहा था। क्या तुम तैयार हो? उसकी आवाज अब भी विनम्र थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई धार थी। मैंने अपनी आंखों से जवाब दिया, हाँ। मेरा हर अंग, मेरी हर कोशिका इस पल के लिए तरस रही थी। उसने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा। मेरे रेशमी वस्त्र भी फिसले, मेरी नग्नता को उसकी आंखों के सामने पूरी तरह उजागर कर दिया। हवा ने मेरे शरीर पर ठंडक भरी, जिसने मेरे भीतर एक तीव्र गर्मी जगा दी। उसका स्पर्श अब और भी सीधा और अधिक खोजपूर्ण था। उसकी हथेलियां मेरी वक्रताओं पर फैल गईं, मेरे हर उभार को महसूस कर रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे मन में सिर्फ उसकी उपस्थिति थी। उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसके होठों ने मेरी गर्दन पर जगह बनाई, फिर मेरे कंधे पर और फिर और नीचे मेरे वक्ष पर। उसकी जीभ की गर्म नोक ने मेरी त्वचा पर एक निशान छोड़ दिया और मेरे अंदर एक गहरा रोमांच उमड़ पड़ा। मैंने उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से जकड़ लिया। मेरे होंठ उसके कानों के पास फुसफुसाए, मेरे हो जाओ पूरी तरह से। उसने मेरे शरीर को और पास खींच लिया। मेरा शरीर अब उसके दृढ़ शरीर से पूरी तरह चिपका हुआ था। उसकी मर्दाना शक्ति का एहसास मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा जगा रहा था। मैंने उसकी हथेलियों को अपने कूल्हों पर महसूस किया, जो वो मुझे और कसकर जकड़ रहे थे। एक गहरे भावुक चुंबन में उसके होंठ मेरे पर कस गए। उसकी जीभ ने मेरे अंदर प्रवेश किया, अन्वेषण किया और मेरी जीभ को अपने साथ खेलने के लिए आकर्षित किया। यह एक ऐसा नृत्य था जो मुझे पूरी तरह से वश में कर रहा था। मेरी आत्मा उसके साथ घुल मिल रही थी और मैं खुद को पूरी तरह से सौंप रही थी। हमारी सांसें एक साथ मिली और हमारे होठों से एक हल्की सी चूसने की आवाज ने हवा को भर दिया। मेरी लार उसके मुंह में मिल गई और उसकी अपनी गर्म नमी से मेरे होठों को भिगो दिया। फिर उसके हाथ मेरे निचले अंगों की ओर बढ़े। उसने मेरे जांघों को सहलाया, एक अज्ञात क्षेत्र की खोज कर रहा था। उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरे सबसे गुप्त, सबसे संवेदनशील भाग को पाया।
मेरी आंखों से एक हल्की सी आह निकली। उसकी उंगलियों ने मेरे भीतर के द्वार पर दस्तक दी और मैंने खुद को पूरी तरह से खुलने दिया। उसकी मर्दाना शक्ति का उभार मेरे निचले अंगों से टकराने लगा। एक ऐसी गर्मी जो मेरे शरीर को हर ओर से घेर रही थी। वह धीरे धीरे मेरे ऊपर आया और हमारी त्वचा का संपर्क एक चिंगारी सा था जिसने मेरे भीतर की आग को और भड़का दिया। उसकी मर्दाना वस्तु ने धीरे धीरे मेरे भीतर प्रवेश किया। एक मीठा दर्द भरा खिंचाव जिसने मुझे पूरी तरह से भर दिया। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैंने उसके शरीर की भारीपन को खुद पर महसूस किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक धीमी तालबद्ध गति में। हर आंदोलन एक गहरा एहसास था, एक तीव्र आनंद जो मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था। मैंने अपने कूल्हों को ऊपर उठाया, उसे और गहराई से अंदर लेने के लिए। उसकी शक्तिशाली वस्तु मेरे भीतर पूरी तरह से समा गई थी। हवा ने हमारे शरीर से निकलने वाले हल्के चूसने वाले शोर को भर दिया। हमारे हर आंदोलन के साथ एक नया राग रच रहा था। तुम अद्भुत हो प्रिया, उसने मेरे बालों में फुसफुसाया। इतनी ताकतवर, इतनी खूबसूरत। मैंने आह भरी। मेरा शरीर उसकी हर ताल पर प्रतिक्रिया दे रहा था। मेरी अंदरूनी मांसपेशियां कस गईं, उसे और कसकर जकड़ने के लिए। उसकी पसीने से भीगी त्वचा मेरी त्वचा से चिपक गई और मैंने उसकी मर्दाना गंध को गहराई से सांस लिया। ये अदम्य था, जंगली था और मैं खुद को पूरी तरह से उसमें खो रही थी। उसकी गति तेज हो गई और मेरा शरीर एक धनुष की तरह मुड़ गया। हर धक्के के साथ मेरे अंदर एक लहर उठ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे होठों से एक उग्र चीख निकली। आर्यन, मैंने पुकारा। उसका नाम एक प्रार्थना बन गया। मेरे अंदर एक ज्वार उमड़ा, एक तीव्र मीठा एहसास जो मेरे पूरे शरीर को जकड़ रहा था। मेरा शरीर कांप उठा और मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। यह एक अदम्य मुक्तिदायक क्षण था जहां मेरे हर बंधन टूट गए। मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए, उसे देखा। मेरे चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान थी। उसने भी मेरे अंदर अपनी मुक्ति का अनुभव किया। उसका शरीर कांप उठा और उसने मेरे गले पर अपनी गर्मागर्म सांस छोड़ी। हम दोनों कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में। बारिश अब धीमी हो गई थी। हमारी दुनिया शांत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांकी। लाइब्रेरी को हल्के सुनहरे रंग में रंग रही थी। हम अभी भी सोफे पर लिपटे हुए थे, एक नई दुनिया में। अब मेरे भीतर कोई खालीपन नहीं था, सिर्फ एक गहरा नया जुड़ाव था। मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया। मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज भारी थी। कभी नहीं। आर्यन ने मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ा। यह सिर्फ एक रात नहीं थी प्रिया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। या ये कुछ और है। मेरी उंगलियां उसके चेहरे पर धीरे से चली। उसकी आंखों में देखा। हाँ, यह कुछ और था। ये सिर्फ एक शरारती इच्छा नहीं थी जो पूरी हुई थी। ये एक गहरा बंधन था जिसने मेरे जीवन की हर चुनौती को एक नई दिशा दी थी। समाज की उम्मीदें, विरासत का बोझ, सब कुछ अब अस्पष्ट लग रहा था। सुबह की रोशनी में एक नया भविष्य दिख रहा था जहां प्रेम सभी संप्रदायों को तोड़कर आगे बढ़ सकता था। मेरी दुनिया बदल गई थी और मैं इस बदलाव को गले लगाने के लिए तैयार थी।